फूंफा करके भोले भाले हिंदुओं को मतांतरण करवाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। हमने प्रण लिया कि वो तो ऐसे ही फूंफा करते हैं, हम दरबार लगाकर अब हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। अब किसी भी हिंदू को दरबारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी भी हिंदुओं को तंत्र मंत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी भी तो किसी से कम। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। भैया उन्हीं बागेश्वर बालाजी का धाम बागेश्वर धाम है, उन्हीं के दरबार में हम लोग बैठे हैं। जो भी भगत नाम जप करता है, नियम का पालन करता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देता है, पेशी करते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही बालाजी की सेना पहुंच जाती है और काम सफल होने लगता है। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ एक ऐसी पुण्य भूमि जहां 7 वर्ष से अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया जाता, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और अब तक 5 कन्या विवाह हो गए हैं। इस बार पुनः 2026 में 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्यादान करवाया जाएगा। ऐसा बागेश्वर धाम जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है, ऐसा बागेश्वर धाम जहां पर आने वाले दिनों में भव्य दिव्य कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ऐसा बागेश्वर धाम भैया, ऐसी बालाजी की शक्ति कि एक छोटा सा गांव है बागेश्वर धाम, छोटी सी पंचायत है बागेश्वर धाम, परंतु भैया उस छोटी सी ग्राम पंचायत में बालाजी की महिमा देखो, हनुमान जी की कृपा क्या होती है प्रत्यक्ष देखो। एक समय ऐसा था कि हमारे गांव में भैया विधायक भी 5 साल में एक बार आता था वोट मांगने, लेकिन बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई, ऐसी कृपा की कि फरवरी के महीने में 2025 में 3 दिन के अंदर 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी दर्शन करने आए, 26 तारीख को राष्ट्रपति जी दर्शन करने पहुंचे। पर ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोला, बागेश्वर बालाजी की। ऐसे बालाजी महाराज जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, वो भी अब सीताराम जप रहे हैं। हाँ हाँ, क्या लंदन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, मस्कट, दुबई, जहां जहां सब जगह हनुमान जी की पूंछ घूमी। इस बार जब हम लंदन गए तो लंदन की संसद में हमको बुलाया गया, हमने उनकी संसद ही में हनुमान चालीसा ठोक दिया। हम कहा लो बेटे ठटरी के बड़े, हाउ डू यू, हाओ तुम लोग हमारे भारत में आए थे, अब हम तुम्हारे यहाँ बार बार आके बम चकमचाएंगे। हाउ कैसे, हाउ डू यू। तो अब वहां के अंग्रेज भी सीताराम सीताराम कर रहे, जो बचे हैं उनसे करवाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका चमत्कार है? तो जोर से बोला, कुछ वर्ष पूर्व तक हिंदू हैं हम, ऐसा कहने से लोग डरते थे। मंचों से हिंदुत्व की बात कहने में बड़े बड़े लोगों को डर लगता था। तो हमारे गुरुजी ने एक दिन रात को कहा, सन्यासी बाबा ने, बेटा हमने तुझे केवल पर्चा बनाने भर नहीं भेजा है या शक्ति दी है, तू ठटरी भी बार अब हलीउल्लाह वालों की। उसके ठीक दूसरे दिन हमने गुरु आज्ञा लेकर के प्रण कर लिया कि हिंदुओं तुम हमारा साथ दो,
हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदुओं, यदि तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को बचाना चाहते, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपने बच्चों को चर्चों में जाने से बचाना चाहते, हम तो अपनी प्राण की बाजी लगाकर अभी पदयात्रा करके आए, आतंकवादी तक पीछे पड़ गए। हमने कहा तुम चाहे जितने षड्यंत्र कर लो, हमारे ऊपर बजरंगबली का हाथ है, हम हिंदुओं की एकता करके ही रहेंगे। हेलो, हाँ सर, मेरा कार्ड खो गया, आप प्लीज ब्लॉक कर दीजिए ना। शिवपुरी के हिंदुओं, शिवपुरी के पागलों, आपकी श्रद्धा बड़ी अद्भुत है, आस्था बड़ी दिव्य है। हम जब गली से आते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वृद्ध वृद्ध माताएं गली में आशीर्वाद देती, प्रणाम करती, हाथ जोड़े खड़े रहती, छोटे छोटे बच्चे खड़े रहते। हमारे मन में दुख है, हम सबको नहीं मिल पा रहे, लेकिन आज हमने सन्यासी बाबा से सुबह पूजा में कहा, गुरुजी शिवपुरी बहुत भक्तिमय नगरी है, कम से कम 2 दिन के दरबार की आज्ञा दे दीजिए। उस वक्त तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी। यदि दरबार के बीच में, अभी थोड़ी देर में सन्यासी बाबा दरबार में आएंगे, दरबार लगवाएंगे, तुम लोगों को लगता होगा हम दरबार लगाते हैं। भैया हम तो माध्यम हैं, हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा दरबार लगवाते हैं, वो जो हमें प्रेरणा देते हम वो पर्चे पर लिख देते, और बालाजी की कृपा से वही सत्य निकलता है। ये हनुमान जी के होने का प्रमाण है। यदि आज्ञा देंगे तो शिवपुरी की श्रद्धा, भैया ऐसा आस्था का सैलाब, देखो तुम जहां तक नजर जाए वहां तक केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे। हमारे तो मन में आ रहा, हर साल शिवपुरी हमको आना चाहिए, और तब तक आना चाहिए जब तक शिवपुरी भगवामय ना हो जावे, राममय ना हो जावे। देखो, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें पार्टी खड़ी करनी है, हम तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। पता है हम क्या चाहते हैं? पूछो क्या चाहते हैं, जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो। हम चाहते आपकी आंखों में आंसू ना रहें, हम चाहते आपके काम सफल हो जाएं, हम चाहते आपकी अर्जी बालाजी के पास लग जाए, हम चाहते हैं आप सब पर बालाजी की कृपा हो जाए। और पता है हम क्या चाहते? जो लोग आपकी भक्ति पर हंस रहे हैं, हम चाहते उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। और चिंता मत करो, ऐसा होगा। हमें बालाजी पर भरोसा है, हनुमान जी पर भरोसा है, सन्यासी बाबा पर भरोसा है। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। जाओ शिवपुरी के सनातनियों, तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार होगी। जाओ, तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। और जो तुम पर हंस रहे हैं, जाओ उनको मुंह तोड़ जवाब तुम्हारे द्वारा ही मिलेगा। लेकिन एक उपाय है, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, बालाजी के चरण पकड़ लो, छोड़ना नहीं बालाजी के चरणों को, पकड़े रहना। बालाजी के चरणों से भागना नहीं, भटकोगे तो कुछ नहीं पाओगे, बालाजी के चरणों में अटकोगे तो बालाजी की कृपा पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। तो कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, पक्का? बदलोगे तो नहीं, मुड़ोगे तो नहीं? पक्का? पक्का?
तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी तब तक बालाजी के चरणों से हम लड़ेंगे। अच्छा, हमारी 3 बातें कौन कौन मानेगा? हाथ उठाओ। पक्का वचन दे रहे? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। नहीं, क्यों पड़ो? हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं उन्हीं के चक्कर में तुम पड़ो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके धाम की पेशी शुरू कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने में, जब बालाजी बुलाएं तब। मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में। पूछो उससे क्या होगा? पूछो। जब जब विपदा आएगी, जब जब संकट आएगा, बालाजी की सेना, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। पुरी के हिंदुओं, एक बात तुम हमारी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अब हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। हनुमान जी महाराज की दया, बागेश्वर बालाजी की कृपा। भैया, कलयुग में बागेश्वर बालाजी साक्षात रूप में विराजमान है। क्या भारत, क्या विदेश, लाखों लोग रोते हुए आते हैं और बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। ऐसा दरबार बागेश्वर धाम का, लाखों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसा दरबार बागेश्वर धाम का, सबकी विपदा बालाजी दूर करते हैं। भैया, जो जैसी मनोकामना से, जो जैसी भावना से, जो जैसी अर्जी लेकर, जो जैसा विषय लेकर, जो जैसा प्रश्न लेकर दरबार में बैठता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देता है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार पेशी शुरू कर देता। उनका पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल जरूर हो जाता है। भैया, ये हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। बागेश्वर, हमारे बागेश्वर बालाजी धाम पर 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके गुरुजी भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। पर भैया, जब हम भारत भर में दरबार लगाते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। पर ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? हम प्रार्थना करेंगे, आप लोग हमारे पीछे मत पड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने के लिए दरबार नहीं लगाते, हम आपको बजरंग बली का बनाने के लिए दरबार लगाते हैं। आप हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी आपके हो जाएं। आप बालाजी के हो जाओ, बालाजी आपके हो जाएं, ताकि आपको दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, यत्र तत्र माथा ना रगड़ना पड़े। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। हम चाहते हैं आपकी बाहें को हमारे बागेश्वर बालाजी पकड़ ले। तीसरी बात,
बालाजी के सामने जब भी जाना कह देना, बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, अब हमें दरबारों में नहीं भटकना है, अब हमें यत्र तत्र नहीं जाना। हे बालाजी, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। इतने में बेड़ा पार हो जाएगा। फिर तुम्हें हमारे परचा की जरूरत नहीं पड़ेगी, काऊ गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, तंत्र मंत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बालाजी महाराज की दया से काम होगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। थोड़ा भैया और तेज कर दे, हमारा गलो कमजोर है। हर 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 हर। अब आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, आपके बोलने के पूर्व ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी क्या अर्जी है। यही बालाजी की कृपा है। कुछ बातें, पूरी बातें पर्चे पर लिख पाना कठिन होती हैं, कुछ बातें हम कंठस्थ बता देते हैं। मंच का दरबार है, जो बात समझ में न आवे तुरंत टोकना, जो बात हम गलत बोले वो भी तुरंत टोकना, ताकि हम उस बात को समझा सकें। जो हमें गुरु आज्ञा देंगे वो हम आपको बतावेंगे। मन में राम नाम का जप करें, किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या न बतावें। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, हमें अपने आराध्य बजरंग बली बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है, वो कटने वाला नहीं है, वो होकर के ही रहेगा। पर नियम का पालन करना पड़ेगा। अब तुम नियम का पालन ना करो, 6 दिन पियो पौआ और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच ने कर ठटरी के बारे न कटा। हनुमान जी घर के अंकल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। बोलो सीताराम। जोर से बोला और जोर से बोलो। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। हम एक बार स्टार्ट होते हैं तो फिर बंद नहीं हो पाते हैं। फिर तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो हम क्या करें? यदि तुम फुसकारोगे तो हम बेटा तुम्हें काटेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हमें तो नहीं है पर इन्हें तो है। इसलिए हमें शक्ति इसलिए नहीं मिली कि हम आपकी बेइज्जती करें या आपको भला बुरा कहें, ना ना ना। लेकिन यदि तुम नहीं मानोगे तो मिली इसीलिए कि हम तुम्हें मनाएंगे। तुम तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा अंकल मानेगा। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमें बोलने में सो कोई दिक्कत नहीं है, ये पक्का सुन लो कान खोलकर। बोलो बागेश्वर धाम की, भंडार भरने वाले बाबा की, खेड़ापति हनुमान जी की। कल पता है हम कहाँ गए थे? खेड़ापति। तुम्हें कैसे पता? हमारी शक्ति पहुंच गई क्या है? कल हम खेड़ापति गए थे। अरे बहुत मोटे हनुमान जी, बहुत ऊंचे हैं, खाते पीते घर के हैं। आओ आओ, कल हमने दर्शन किए, हम तो ऐसे देखते रहे। अरे हमको जय हो महाराज, ये तो उनका मुंह है, लग रहे थे कि हनुमान जी हैं। खेड़ापति बाबा की। फिर हम गए बड़े हनुमान, शिवपुरी के